कहाँ पे थे भाई? हाँ, मैं क्या कर रहा था? इसका 10, स्क्रीन तो शेयर हो जाए। ठीक है, तो आई वॉज डूइंग दिस। हाँ, HCl का 10 बच गया, NaCl का 10, इसका मतलब है नहीं, सॉल्ट है तो हटा। अब ये एसिड बचा है। एक बार ऑप्शन चेक कर लो, कोई 7 से ऊपर वाला ऑप्शन तो नहीं है, वो हटा दूंगा पहले ही मैं, नहीं है, घटिया लोग। अब HCl की मोलैरिटी निकाल लेते हैं। कितना था? 10। और कितना कितना वॉल्यूम मिक्स किया है? 50 ml इसका, 50 ml इसका, तो 100। 0.1 आ गया भाई HCl। और इतना ही होगा H+, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैंने सर। क्या किया, HCl के मोल निकाले, NaOH के मोल निकाले, बराबर तो काट दिए, जो बच गया वो छोड़ दिया मैंने। बचा HCl, उसकी मोलैरिटी निकाल ली मैंने वापस डिवाइड करके वॉल्यूम से। और जितनी मोलैरिटी HCl की उतनी H+ की भी आएगी। अब क्या निकालना है हमने? पीएच। सर वॉल्यूम यहाँ पर सर ml में है सर, हम लीटर में नहीं कन्वर्ट तो करेंगे। मल्टीप्लाई भी ml में किया, डिवाइड भी ml में किया है, नेट इफेक्ट। ओके सर। समझ गया? अबे डायमेंशन का खेलो अच्छे से यार, तुम लोग मतलब इतना इनकन्वीनियंट क्यों हो डायमेंशन को लेके? तुम्हारे फेस सर से बात करनी पड़ेगी यार, बच्चे यार डायमेंशन का मिसयूज कर ही नहीं पाते, क्या हो गया? अरे पॉइंट पर मतलब 1/10 है ना, ऐसे भी कर सकते हो। -log 1/10 मतलब -log(1) और -log(10), log a/b इक्वल टू log a माइनस log b। log 1 क्या होता है? 0। log 10 यस होता है 1, 1 माइनस माइनस 1। आ गया 1, आ गया आंसर। चेक कर पीछे, आंसर 1 ही दिया है ना। यस सर। बस, सिंपल। जब दोनों दिए हो, स्ट्रॉन्ग हेड स्ट्रॉन्ग बेस, चेक कर लो कौन बचता है, जो बच गया वो बनाएगा सॉल्यूशन। सर एंड पर एक बार दोबारा बताना। कौन सा? ये वाला? ये यस सर। log a/b, तो log 1 माइनस log 10, और फिर माइनस कॉमन ले लिया मैंने अंदर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अगला ट्राई करते हैं एक। हाँ यार, ये क्वेश्चन है, कुछ सिखाने को तुमको मिलेगा इससे भी मुझे। ये ट्राई करो। इसमें एक गलती करोगे, बहुत कॉमन है। हाँ करो। आई होप तुम्हारा आंसर 8 ना आ रहा हो, क्योंकि एसिड का पीएच 7 से कम होता है। वैसे आंसर सबका आ गया होगा इसका। सर डी। हाँ, क्योंकि एसिड का पीएच 7 से कम होता है, एक ही ऑप्शन है। अच्छा, पता है गलती कहां हो रही है इसमें? HCl का ऑब्वियस सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन है, राइट? और एक्वस में सॉल्वेंट कौन होता है? एक्वस में सॉल्वेंट कौन होता है? H2O। वेरी गुड। अब H2O में भी तो H+ और OH नेगेटिव होते हैं ना, उसके H+ भी गिने जाते हैं। अब मान लो यही HCl 0.1 होता, उसके सामने ये H+ कुछ नहीं है, बट अभी ये कितना है? 0.10⁻⁸। जो पानी का H+ होता है वो लगभग होता है 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7, जहां तक मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होगा। तो जैसे, एक चीज समझा देता हूं,
अगर 0.1 मोलर HCl है, तो जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 की पावर -1 हो जाएगी। पानी का नेग्लेक्ट कर देंगे। 0.001 मोलर HCl है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी H प्लस कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3। बट अगर अगर 10 की पावर -7 मोलर है HCl, तो देखो ये बहुत कम हो गया। ठीक है, अब जो H प्लस होगा सॉल्यूशन का वो 10 की पावर -7 मोलर HCl तो होगा, प्लस 10 की पावर -7 किससे आएगा? पानी से आएगा। तो वो भी ऐड करना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा पीएच। अच्छी बात क्या है कि तुम अगर इतना ध्यान रखो ना कि इसके आसपास आना चाहिए पीएच। एसिड तो 7 से कम होगा, बेस हुआ तो 7 से ज्यादा, और थोड़ा ही बस डिफरेंस होगा, तो तुम्हारे लिए ऑप्शन निकालना आसान है। जैसे ये क्वेश्चन था, तुम्हारे लिए ऑप्शन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये चीज नोट जरूर कर लो। अगर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तो पानी का 10 की पावर -7 भी ऐड करना पड़ेगा, एल्स छोड़ो। क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन दिख गया मेरे को। यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। अब एक काम करते हैं, जरा माउस का, हाँ ये रहा। एक आध करते हैं क्वेश्चन वीक एसिड का भी। स्ट्रॉन्ग के तुम खुद ट्राई करना ही सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो ना हो मुझे बता देना, कल की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाले क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना ही, और जितने भी हैं सारे खास डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। तो ये बस थ्योरी वाले मत करना, जो सॉल्व करने वाले वही करना बस। ठीक है, अब वीक पे ओके आते सर। हैं। अब वीक पे आते हैं। वीक एसिड का बहुत सिंपल सा काम होता है। वीक एसिड का बहुत सिंपल सा काम होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो एंड जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो एंड जस्ट सॉल्व इट। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन तुम्हें करके बताता हूं, एक भी रैंडम सा बीच से, तो तुम्हारे लिए काम करना इजी हो जाएगा। ओके, है नहीं कोई क्वेश्चन क्या इसमें? इसमें कम है। एक बार उस पर चलते हैं, थ्योरी वाले नहीं, उस पर भी कम ही होंगे। कहाँ से लाऊं क्वेश्चन इसका अच्छा वाला? कम क्वेश्चंस, चलो वहां चलता हूँ, देखता हूँ। S2 में कुछ तो मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। ओके, सही है। दो क्वेश्चन मिल गए मुझे अच्छे वाले। ओके, तो ये मिल गया पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब देखो, डरना मत देख के क्या हो रहा है। क्वेश्चन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें बस क्या पता करना है, उस पर हमारी आंख गड़नी चाहिए। हमको अमोनिया की मोलैरिटी चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अमोनिया क्या होता है? बेस होता है, राइट? यस अमोनिया सर। क्या होता है? बेस होता है। टूट के क्या बनेगा? अमोनियम और
OH नेगेटिव। Yes, Correct? sir. अब इक्विलिब्रियम पे सिखाया था C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, राइट? बताया Yes, sir. था। अब क्या क्या दे के रखा है, एक तो KB दे के रखा हुआ है, KB, ठीक है। अब KB दिया हुआ है तो KB की इक्वेशन लिख देता हूं पहले मैं। करेक्ट, सही है। Yes, sir. और पीएच दे के रखा है, पीएच मतलब माइनस लॉग ऑफ, कहां गया भाई, हाँ, H प्लस की वैल्यू कितनी है, 11.5। करेक्ट, सही है। इसका मतलब H प्लस हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11.5। इसका यह मतलब होता है, राइट? लॉग का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंट, मालूम ही होगा। Yes. लॉग का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंट। जो बेस होता है यहां पे उसके पावर में आ जाता है, जो भी इस तरफ है। क्लियर है ये मैथमेटिक्स, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब H प्लस नहीं, मुझे तो OH नेगेटिव चाहिए। इतना मुझे पता है कि H प्लस इंटू OH नेगेटिव की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि यूजली क्वेश्चंस में होता है, 10 की पावर माइनस 14 है, राइट? Yes, sir. H प्लस तुम निकाल चुके हो, यहां पुट कर दो। OH नेगेटिव क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2.5। बस सॉल्व करके आ गया, इसको यहां पुट किया, इधर डिवाइड में गया, 10 की पावर माइनस 2.5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. ध्यान से देखो क्वेश्चन में, OH नेगेटिव इज इक्वल टू C अल्फा, दिख रहा है? Yes, sir. ओके, अब Yes, जरा sir. ध्यान से देखते हैं इसको। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई भाई। एक तो आ गया, के भी कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, राइट? White. Yes, sir. इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 10 की पावर माइनस 2.5 इक्वल टू C अल्फा। करेक्ट? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स। सॉल्व ऐसे मत करना, ठीक है? सॉल्व ऐसे मत करना, बता रहा हूं कैसे करना होता है। ये C अल्फा जो है ना, उठा के यहां पे रख दो। ये C अल्फा उठा के यहां पे रख दो। ठीक है? तो क्या होगा, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू C अल्फा कितना है, 10 की पावर माइनस 2.5 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। करेक्ट? अब इतनी छोटी वैल्यू है यार, हटाओ इसे, ऐसे सॉल्व कर देते, नेगलेक्ट कर दो इसको। मेरे हिसाब से तुम लोग ना जब भी क्वेश्चन करोगे नेगलेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एडवांस में जब आता है तब देख लेंगे, अभी जेई मेन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्फा कर दिया करो नेगलेक्ट। तो अल्फा कितना आ गया, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस, ओहो तो जगह नहीं मिलती, हाँ, 1.8
इंटू 10 की पावर माइनस 2.5। अल्फा आ चुका है, इसको वापस रख दो यहां पे एंड सॉल्व करो, तुम्हारा सी आ जाएगा 1/1.8 और आई कैन से 0.55 मोल पर लीटर समथिंग। इसके बराबर आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं जरा आसपास आया कि नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन था? 11। आसपास आना चाहिए बस आंसर, इतना चलेगा, दौड़ेगा। कौन सा था? S2 का 11। हाँ देखो ये रहा आंसर 0.556। ठीक है, Yes, sir. मतलब समझ रहे हो, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे करते जाओगे ना, जैसे मैं को तुमको समझाने में इतना टाइम लग गया ये करने में, बस अगर मैं खुद करने बैठता मेरा जल्दी हो जाता आंसर इसका। मैं पता क्या करता, सुनो तो ध्यान से। एक और तरीका है, मतलब ये धीरे धीरे करके समझ में आता है। इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, बस अपने आप आ जाएगा C = 1/1.8। करके देखो, अल्फा नेगलेक्ट करके सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो, बस C की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 1/1.8। ट्राई करो। यस अरे ये सर, आ क्या? रही है। हाँ, यस सर, यस सर। तो ये करते करते आदमी खुद सीखता है। जैसे क्वेश्चंस करेगा, खुद उलझेगा, खुद सॉल्व करेगा, अपने आप सीखेगा। अच्छा ऐसे भी तो कर सकता था, मैं तो लंबा क्यों कर रहा हूं बैठ के। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ओके, अब ये वाला ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ओके, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड SPH, जिसमें तो के निकालना है अपने को इस बार। ठीक है, इस बार आंखें गड़ा लो के पे। अब वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, कोई भी हो, हमें क्या HA मान लेते हैं। पॉइंट 0.01। ठीक है, इसमें से कटेगा अल्फा, इसका बनेगा 0.01 अल्फा, इसका बनेगा 0.01 अल्फा। ठीक है, क्या हुआ राहिल? वीडियो ऑन हो गई गलती से। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कहां पे था? हाँ, के निकालना है अपने को, बस बेसिकली अल्फा चाहिए। इनने पीएच दे के रखा है। पीएच कितना दिया है? 3। तो अब तक पता लग ही गया होगा कि H+ कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। ये तुमको अगर रिलेशन याद करना कर लो, शायद काम आ जाए। पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+, तो H+ हो जाएगा 10 की पावर -pH। पर देख राहिल, एक बात तो है, जो क्षितिज के साथ हुआ ना S ब्लॉक वाली मीटिंग में, भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। क्या हुआ था सर? हाँ, क्षितिज बेचारा, मतलब वो गलती से माइक ऑन रह गया होगा उसको, उस तरफ से पीछे से मम्मी की आवाज आती है, थप्पड़ मारने दे रहे हो खींच के। मैंने दिन भर बस लैपटॉप लेके बैठा रहा, पढ़ाई तो करनी नहीं है। बोले क्लास चल रही है, केड़ी क्लास चल रही है, एदे तो कोई दिख नहीं रहा। फिर वहां से मैंने बोला, मैम 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 नमस्कार, मैं अमोल बोल रहा हूँ। मैम सही में क्लास चल रही है। और वो रिकॉर्ड हो गया।
एस ब्लॉक या हाइड्रोजन के लेक्चर में है। आहा, ये हमारा घर है, ये हम है, ये हमारी बेइज्जती होती है। खैर कोई नई बात नहीं है, सबकी होती है। अब अल्फा कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, अल्फा आ गया अपना। अब कोई डर नहीं, अब सीधे का निकालते हैं के क्या हो जाएगा? ये इंटू ये डिवाइडेड बाय ये, तो 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1 अल्फा। ठीक है, सॉल्व करना कितना आएगा? घटिया सा आ रहा है कुछ, आई थिंक 1/9। नीचे क्यों नहीं हो रही है? हाँ, 1/9 इंटू 10 की पावर -3 सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10 की पावर -4। लेट मी चेक, ये रहा। तो कुल मिलाकर तुम देख रहे होगे के बी के अलावा कुछ काम ही नहीं है, सारा का सारा काम उसी पे है, राइट? Yes, sir. अब एक Right. काम अब एक काम करना तुम लोग, अब तुम देख तो जो क्वेश्चन करने कैसे, मैं चाह रहा हूं तुम लोग अटेम्प्ट करो इसकी। E1 जो E2 है ना, E2 में जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो दिया हुआ है, उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तुम लोग अटेम्प्ट करो। कल शायद तुम लोग से इतना तो हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट तो हो जाएगा, वीक वाला देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे वीक वाले के लिए। स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कर लेना, जो स्ट्रॉन्ग बेस वाला है E2 का, A2 नहीं रे, E2। हाँ, ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट जो है 32, ये कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। फिर ये थोड़ा सा और करवा के कुछ क्वेश्चन कल लेके आऊंगा मैं साथ में इसके, इस वाले को फिर परसों खत्म कर देंगे, ठीक है? तो तुम्हारे कम से कम पीएच पीओएच निकालना टंटा खत्म हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखना सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं उसके अलावा। और हाँ, लॉग की कैलकुलेशंस, ठीक है? Yes, sir. ओके, फिर चलो, फिर किसी को कुछ कहना तो बताओ, मैं मीटिंग एंड करता हूँ नहीं तो। Thank you, sir. ओके, Good night, sir. गुड नाइट।